तो ये जो श्लोक है इसमें जो नरक का वर्णन बताया गया है, तो ये हमें बहुत जो है सुधारने के लिए है और हम जो है सचेत हो जाएं कि कोई कार्य हम जो है करते हैं अपने हिसाब से तो वो जो है कितना गलत है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, द्विजो जो द्विज है, तो द्विज का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन जो है ये उच्च जातियाँ कहलाती हैं। और सवर्णाम भार्याम, और जो पत्नी है वो उसी वर्ण की है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण जो है ये उच्च वर्ण कहलाते हैं। तो ये इस वर्ण की जो स्त्रियां होती हैं तो अपने पति के अलावा किसी का चिंतन करती नहीं। तो अगर वो जो है पहले से ही इतनी पवित्र जो है चेतना की हैं तो उसको फिर कोई अपना वीर्य पिलाए तो ये जो है इसका बहुत बड़ा उसका जो है पाप लगता है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ कारण बनते भी हैं कि किसी स्थिति में ऐसा करना हो कि जो स्त्री बहुत बिगड़ी हुई है और उसको जो है सुधारने के लिए कभी कारण बन सकता है कि उसको शुद्ध करने के लिए, उसकी चेतना को शुद्ध करने के लिए ऐसा किया जाए। लेकिन काम मोहित होकर के, जो पति काम मोहित होकर के ना करे, काम वासना के लिए ना करे, बल्कि उसकी काम वासना को दूर करने के लिए करे, तो ये जो है हो सकता है। लेकिन सवर्णा का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो स्त्री जो कन्याएं होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कन्याएं होती हैं, तो वे ज़्यादा पूजा पाठ में लगी रहती हैं और जो है दूसरे पति का चिंतन करती ही नहीं। जैसे कात्यायनी व्रत अभी जो चल रहा है, तो वैश्य कन्याएं जो गोप कन्याएं हैं ना, तो पति प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही हैं, तो एक ही पति में अपना मन लगाती, दूसरे पति में मन ही नहीं लगाती। तो ऐसी जो स्त्री है जो कि मतलब ऊंची चेतना की, शुद्ध चेतना की है, और उसका जो है कोई दुरुपयोग करे और उसको जो है काम वासना उसके अंदर भरने के लिए और अपनी काम वासना पूरी करने के लिए उसके साथ जो है अगर वो ऐसा जो दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए फिर जो है ये नरक है कि उसको वीर्य पीना पड़ेगा। तो जैसे कि जो समर कन्या थी ललिता, और विद्यापति जो महाराज इंद्रद्युम्न के मंत्री थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण थे, उनका विवाह हुआ ललिता के साथ, तो सबर कन्या है, तो शूद्री कन्या है, लेकिन वो भी जो है सवर्णा है, क्योंकि वो शूद्री कन्या होने के बावजूद भी वो उसकी चेतना बहुत शुद्ध है ना। तो ऐसी भी कोई अगर निम्न वर्ण की भी कन्या हो, लेकिन वो भी जो है अगर भक्तों के संग में और वो जो है उसकी चेतना पवित्र है, तो उसके साथ भी जो है ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे सीता महारानी हैं तो उच्च कुल की हैं, तो रावण जब उनको विवश करता है कि मेरी पत्नी बनो, तो सीता जी ने कहा कि रावण मैं उच्च कुल की स्त्री हूँ, तुम जानते हो, तुमने मेरा स्पर्श किया है, अब मेरी एकमात्र कामना यही है कि श्री राम के द्वारा तुम्हारा वध किया जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। और जो क्षत्रिय कन्याएं हैं वो जो है तुरंत अपने पति का अगर कुछ होता है, अगर देहांत होता है, तो अपने शरीर को जो है वो नष्ट करती हैं, अपने शरीर को जला लेती हैं, कुछ करती हैं। तो वो इतनी मतलब वो होती हैं, चरित्र उनके जो है बहुत शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध चरित्र की स्त्री पहले से है और कोई उसको जो अशुद्ध करे, उसकी चेतना को शुद्ध करे, उसको वीर्य पिलाए। तो जैसे मुसलमानों में क्या है कि अब ये मतलब निम्न स्तर के ही मतलब लोग हैं, तो भी जो है ये तरीका नहीं होता उनके यहाँ भी। तो उनके यहाँ क्या है कि स्त्री को बुर्का उड़ाते हैं कि अपना सौंदर्य ना दिखाए, तो सुंदरता ना दिखाए तो कोई दूसरा पुरुष आकर्षित ही ना हो, तो एक ये भी तरीका होता है। और उच्च वर्ण की जो स्त्रियां हैं तो अपना घूंघट तुरंत निकालती हैं कि अपनी सुंदरता को जो है वो छिपाती हैं, तो ये उनके अंदर स्वाभाविक है कि अपनी सुंदरता छिपाती हैं, सुंदरता दिखाते ही नहीं हैं। तो ऐसी जो शुद्ध चेतना की स्त्रियां हैं तो उनके लिए कोई मतलब ये नहीं है कि इस तरह से कोई व्यवहार करे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से स्त्री को, और अब इस समय तो क्या है कि ये बहुत पतित हैं, इस समय जो है स्त्रियां भी बहुत पतित हैं, पुरुष भी बहुत पतित हैं। तो ऐसे में भी जो है ये ज़रूरत नहीं है कि इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। स्त्री को अपना वीर्य पिलाने की बजाय प्रभुपाद की पुस्तकें सुनाओ, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के सुनाओ, है ना, तो वो भी पिलाना है ना। तो ये अमृत है ना, जो कृष्ण का संदेश है वो पिलाओ, उसको बैठा करके आप किताब पढ़ो, उसको बैठाओ। तो इस तरह से जो है इसका एक तरीका हो सकता है कि
अपनी स्त्री की चेतना को शुद्ध किया जाए। लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही घृणित है और बहुत ही निम्न स्तर के जो लोग हैं वो करें तो उनके लिए हो सकता है कि इतना पाप ना लगे, उनको नरक में ना जाना पड़े। और जो ऊंचे कुल के जो द्विज हैं तो वो भी अपनी पत्नी को, अगर वो बहुत बिगड़ी हुई है तो पवित्र करने के लिए अगर कुछ कारण बन जाए कभी, तो ऐसा करें तो उसको भी जो है दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे कोई व्यक्ति काम मोहित है और सवर्णाम भार्याम, भार्या अपनी वर्ण की है यानी उच्च कुल की है, उसकी चेतना उच्च है, तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर करता है तो उसके लिए फिर जो है वो नरक है। और नरक में क्या है कि वो चिल्ला चिल्ला करके बताता है अपना दोष, कि नरक इस प्रकार का बनाया गया है कि वही इसी प्रकार की जो है उसको यातनाएं दी जाती हैं, उसको याद आता है और इसी शरीर से उसको कष्ट दिया जाता है। शरीर उसका जो है बदलता नहीं है, बस स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो यातना का शरीर है, उसमें नष्ट नहीं होगा। लेकिन उसी चेतना में वो जो है याद करता है कि मैंने ये काम किया था और अब मैं ये भोग रहा हूँ, तो चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं। ऐसे पापी लोग नरक में इस प्रकार से रखा जाता है। हरे कृष्ण। टाइम तो हो चुका है, फिर भी इसका